हमारे पास सामने शैतान जी देवासी बैठे हैं। जो पुराने टाइम में देवासियों का नाम लेने में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में देवासी नाम के जितने भी एक बार जोधपुर शहर के पास में इकट्ठे हुए तो लोगों को पता चला कि राजस्थान में देवासी भी इतने हैं। तो आपका विचार, आपकी समाज और अन्य को क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, मैं तो यही बोलता हूँ, हर कोई देवासी की तरह रहो, शांत स्वभाव के। देवासी एक बहुत दयालु इंसान होते हैं और काफ़ी शांत होते हैं, क्योंकि उनका काम रहता है दूसरों से, घर से दूर रह के दूसरों से लगाव रखना। क्योंकि घर की ज़मीन वहाँ पर आने में उनको लगभग, अभी तो ज़्यादा इतना नहीं है, पहले के टाइम में 10-10, 5-5 साल के बाद में ये बड़े उनके गांव आते थे। और आपको पता है कि पहले के टाइम में जंगल खुले थे और अभी के टाइम में इतने खुले वगैरह नहीं है। तो ये भेड़ की संख्या धीरे धीरे घट गई है। और ऊँटों की बात करें तो ऊँट भी ज़्यादा जगह नहीं होने के कारण, कि हमारे बुज़ुर्ग हैं वो तो बेचारे, आधे लोग तो थे वो इस चीज़ में थोड़े बूढ़े हो गए, तो फिर ये काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ऊँट चराना हर किसी की बात नहीं है, जंगल में छोड़ना वापस घर लाना इतना ही काम नहीं रहता है। इसका काम उसको दवाई से लेके ट्रीटमेंट के लेके सबसे जवाबदेही काम होता है। ऊँट के ऊपर अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हो, जैसे उसके एक मूरी भी डालना चाहते हो ना, उसमें हिम्मत आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए। ये जैसे भेड़ बकरी पाल लिया या गाय पाल ली या भैंस पाल ली, ये थोड़ी आसान रहती है। ऊँट के जो बच्चे होते हैं उसको ट्रेन करना बहुत खतरनाक होता है, कई बार लग भी जाती है। देवासी आज की टाइम में भी सबसे विश्वास करने वाली कौम है, समाज है। आप अगर राजस्थान या पूरे भारत में अगर किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं और वो जनसंख्या है, वो है देवासी रबारी समाज। वो विश्वास नहीं तोड़ते हैं, अगर ज़बान कर दी तो वो पक्के होते हैं। ये चीज़ हमेशा लोगों के बीच विश्वासदायक है। देवासी किधर भी आप गांव में, अनोखे गांव में कोई भी पैसा नहीं है और देवासी बोल दिया तो वो लोग इतने आराम से उनको रोकेंगे, क्योंकि उनका काम है पशुपालन, बार बार घूमना डोलना। और जहाँ पर रुके हैं वहाँ पर एक मिसाल छोड़ के जाएंगे अपने प्रेम की, और वो प्रेम के प्रति बहुत उनकी प्राथमिकता हमेशा पहले फर्स्ट रहती है। और मैं भी जाता हूँ तो बुज़ुर्गों की तो होड़ हम नहीं कर सकते हैं, उनका प्रयास कर सकते हैं कि भाई हमारे बुज़ुर्ग बहुत कठोर थे, जीवन में अच्छी शिक्षा देते थे। अभी वो तो कोई बुज़ुर्ग हमारे बीच में नहीं है, कोई है तो ये अपन देवती रूपी है, जो भगवान रूपी है। उनकी जो शिक्षा, उनका जो मार्ग दर्शक लेके हम दर्शन करके चलते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि हमारे भारत में या राजस्थान में कहीं भी पशुपालन करने वालों को एक अनपढ़ माना जाता है, या कौन सा भी समाज क्यों नहीं हो, चाहे आईटी क्यों नहीं की हो। परंतु ये सेम अगर विदेश में आप करते हो, विदेश में किसान खेती भी करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, पशुपालन करते हैं, भेड़ बकरी चराते हैं, पढ़े लिखे हैं, परंतु वहाँ पर एक सोच वो नहीं रहती है कि ये पशुपालन है इसलिए शायद गरीब हो सकता है या कोई अनपढ़ हो सकता है। सोच थोड़ी हमारे समाज में अभी सुधारने की ज़रूरत है। किसान है, अगर कोई खेती करता है या कोई ऊँट पालन करता है या कोई भेड़ चराता है, तो उनको शादी करने या बच्ची मिलने में, देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे उसके कितने भी अच्छे संस्कार क्यों नहीं। ये चीज़ पॉइंट है। तो सरकार भी ध्यान दे रही है, स्कीमें ला रही हैं। और मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा स्कीम लाएगी तब ये पशु रह पाएंगे, नहीं तो पेट पर लात दे के कौन रोग जीना चाहेंगे भाई। कितना भी इंसान के कोई भी हो, लालच तो इंसान को होता ही है। अगर उनका घर चलेगा तो वो चीज़ रखेगा। ये मतलब जैसे बैल है या ऊँट है, कम करने का कारण यही है